हरि गुरु निंदा सुनई जो काना, हो ही पाप गौ घात समाना। गो हत्या के समान पाप है महाराज। और सुनने वो तो भरी सभा में गुरु जी की निंदा कर रहे हैं। तो गुरु जी की निंदा कर रहे हैं, बात समझ में नहीं आती। क्या वशिष्ठ जी को गालियां बकने लग गए? अरे राम राम, ये तो भरत जी में संभव नहीं है। तब जगरहे क्या, किस रूप में निंदा की? भरत जी रो कर एक ही बात कह रहे हैं कि मैंने इतना बड़ा अपराध किया है कि मेरे अपराध के कारण प्रभु श्री राम वनवासी हो गए। विदेहराज नंदिनी श्री जानकी जी पयादे जंगल में चली गई। लाडले लखन लाल जी जो बड़े लौने हैं, बड़े सुकुमार हैं, वो भी जंगल में चले गए। यह सब मोर पाप परिणाम हुए, मेरे पाप का परिणाम है। और इस पाप के मूल में मेरी माता, अब माता भी कह रही है कि राजगद्दी स्वीकार करो, मंत्री भी कह रहे हैं राजगद्दी स्वीकार करो, प्रजा भी कहती है अराजकता ठीक नहीं, राजगद्दी स्वीकार करो। इन सब की बातें तो हम सह सकते थे, लेकिन जब गुरुजी ने प्रस्ताव कर दिया कि भरत तुम्हें राज सिंहासन स्वीकार कर लेना चाहिए, तो लगता है कि मेरा दुर्भाग्य इतना प्रबल है कि जिन गुरुजी का हमको सहारा था कि श्री गुरुदेव भगवान इस दुख के समुद्र में डूबने से मुझे उबार लेंगे, लेकिन हमारे पाप इतने बढ़ गए हैं कि आज गुरुजी भी हमारे प्रतिकूल हो गए हैं। जबकि हमारे इन गुरुदेव वशिष्ठ के जैसा न कोई ज्ञानी है न कोई भक्त है, लेकिन ये मेरा ही दुर्भाग्य है। इनकी बुद्धि को क्या हो गया जो यह धर्म विरुद्ध उपदेश हमको दे रहे हैं। अब वशिष्ठ जी के लिए यह कह देना कि तुम्हारा उपदेश, तुम्हारी आज्ञा धर्म विरुद्ध है, यह एक प्रकार से उनका अपमान ही है। वाल्मीकि रामायण में तो वो प्रसंग है। वाल्मीकि रामायण में राम जी ने कई उदाहरण दिए हैं, और एक उदाहरण उन्होंने ये दिया है वशिष्ठ जी को। उन्होंने कहा कि महाराज आप ही बताओ कि पवित्र अग्निहोत्री ब्राह्मण कहीं निमंत्रित हुए, न्योता उनको मिला, और उनको वहां पहुंचने में कुछ विलंब हो गया निमंत्रण में, और उसके पहले कुछ